गुड मॉर्निंग गाइज। मैं मदन मेला, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी अजमेर। और मैं इस विशेष तौर से आज ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जो आरएस प्री एग्ज़ाम 2021 में भाग लेने जा रहे हैं और उनके मन में बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी चिंता की लकीरें और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमेशा एक परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी के दिमाग में रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 2007 आरएस का प्री मेन और इंटरव्यू दिया, आरएस 2008 का प्री मेन इंटरव्यू दिया, 2010 का आरएस प्री मेन इंटरव्यू दिया और 2012 का आरएस प्री मेन इंटरव्यू दिया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमेशा एक जो प्रतियोगी होता है वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं होता। जो फर्स्ट रैंक वाला है वो भी हमेशा ये सोचता है कि मेरा क्या होगा, मेरी तैयारी सही है या नहीं है, मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, और मैं किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँगा, और किस तरह से ये जो पेपर आएगा, पेपर का लेवल कैसा होगा, मैं कैसे उसको अटेम्प्ट करूँगा, उसकी मेरिट क्या रहेगी, और मेरिट में मैं कहाँ स्टैंड करूँगा, मैंने इतनी मेहनत की है और इस मेहनत का क्या होगा। सारे समाज के, परिवार के सारे लोग ये सोच रहे हैं कि देखो इतनी मेहनत की है, मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत सारी दुश्चिंताएं, परेशानियां हमारे जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी के मन में रहती हैं। पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं ये हमारे पार्ट का है ही नहीं। ये जो चीज़ें हैं वो हमारे हिस्से की नहीं है और इनमें हम कुछ नहीं कर सकते चिंताओं के अलावा। तो हमेशा मेरा एक सुझाव, एक सलाह है कि आपके जो इष्ट देव हैं वहाँ आप जाइए और एक प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हे ईश्वर, जो मैंने प्रार्थना की है, जो मैंने तैयारी की है और जो मैंने एक साधना की है, यहाँ प्रार्थना, साधना और तैयारी का तात्पर्य आपकी मेहनत से है, वो मैंने बहुत ही ईमानदारी से 100% मेरे प्रयास हैं और ये आपके ऊपर निर्भर है कि अगर वास्तव में मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ या मुझे सिलेक्शन होना चाहिए, तो आप कृपया ध्यान रखें और पूरा का पूरा जिम्मा अपने इष्ट देव पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ तैयारी कीजिए। आप कौन होते हैं मेरिट का निर्धारण करने वाले, आप कौन होते हैं अपनी तैयारी का निर्धारण करने वाले। ये सारा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो हमेशा बी पॉजिटिव, आप मेहनत कीजिए। आप ये सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ मुझे मेहनत करनी है और एग्ज़ाम में शारीरिक, मानसिक जो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रहें, किसी भी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। सुबह सुबह योगा करना है, सुबह सुबह भगवान को याद करना है, सुबह सुबह दौड़ना है और 100% आपको प्रयास करना है, आपको मेहनत करनी है, आपको तैयारी करनी है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, तैयारी और सफलता दोनों में अंतर है। जितने लोग आरएस में बैठते हैं, जितने लोग आरएस प्री पास करते हैं, जितने लोग आरएस मेंस पास करते हैं, जितने लोग जो है वो इंटरव्यू देते हैं, वो सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आरएस टॉपर और जो लास्ट रैंक का, दोनों में सिर्फ भाग्य का और सिर्फ अपने आप पे विश्वास का फ़र्क पड़ता है। तो हमेशा किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे पहले आप अपने आप पे 100% विश्वास कीजिए और ये मानिए कि मैं इसके लिए योग्य कैंडिडेट हूँ। और साथ ही साथ आपको ये करना है कि इसमें विश्वास के बाद में सारी चीज़ें ऐसी अलौकिक शक्ति पे छोड़ दीजिए कि जो निर्धारित करेगी। आपको सिर्फ दत्चित होके प्रसन्न मन से, पूरे आत्मीयता के साथ, पूरी तैयारी के साथ भगवान पे रिजल्ट को छोड़ते हुए आपको प्री की एग्ज़ाम देनी है, आपको मेंस की एग्ज़ाम देनी है, आपको इंटरव्यू देना है और भगवान चाहेगा तो आपका सिलेक्शन भी होगा। लेकिन आप जो बॉदरेशन आपको नहीं लेनी चाहिए उसको आप सिर पे धारण कर लेते हो। यही हमारे लिए सबसे जो एक नेगेटिव चीज़ है वो हो सकती है। तो आप स्तरीय पुस्तक पढ़ें, मनोयोग से पढ़ें, ईश्वर को याद करें, सुबह योगा और प्राणायाम करें और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं उस दिन सुबह आप नहीं पढ़ें। ये मेरा आपको सुझाव है।